हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। एक लाइन है जो ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और Q उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। Q उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो अगर हम ले लेते हैं, मान लिया A पॉइंट हो गया हमारा ये रफ फिगर है, इसमें एग्जैक्ट वो नहीं है हमारा कुछ भी। और B कितना है 4, -2। तो एक पॉइंट Q, अब ये Q पॉइंट कहाँ पे है? इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और एक्स एक्सिस पे है। क्लियर सी बात है, एक्स एक्सिस 0 लेंगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब सभी को पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इस लाइन का हर पॉइंट Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन का हर पॉइंट Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसका जो हर पॉइंट है Q का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो लेट कर लेते हैं, जो Q है वो x, 0 है। पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्लियर सी बात है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो बी क्यू इक्वल टू ए क्यू, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू, दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। x-4 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे x-5 तो प्लस हो जाएगा और 0 + 2। तो आसान क्वेश्चन तक हम बस x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो x² - 8x + 16 + 4x² + 10x + 25 + 4। ये जो कैंसिल है वो कैंसिल कर देते हैं हम। सिक्सटीन -25 इक्वल टू 8x, -9 इक्वल टू 18x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -½ तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2 पॉइंट -½ को 0। अब उसने पूछा है कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे एक बात बता सकते हो कि ये आइसोसेलेस तो है ही, लेकिन अगर हम ये दिखाएं कि ए बी के बीच की डिस्टेंस और बी क्यू के बीच की डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो गया, 4 - 5 + 9 का स्क्वायर हो गया। और हम निकाल लेते हैं बी क्यू। तो बी क्यू कितना होगा, √ में 4 और x की वैल्यू -½ है
का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 81 अपॉन 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 और 81 97, यानी ए बी और बी क्यू इक्वल नहीं है, बट हमें पता है बी क्यू और ए क्यू इक्वल है ही, तो इसलिए ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें ये चेक करना था बस कि इक्विलेटरल भी है क्या नहीं। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी क्यू, देयरफॉर बट ऐसे लिख सकते हैं, बट ए देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि हमने वो पॉइंट निकालना था जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, और ये बताना था कि ये ट्राइंगल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।